हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज डॉक्टर साहब बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। जी दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो कि अब चाहती हैं कि मैं मज़ीद आगे वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहती, ना ही मैं काम करना चाहती हूँ। तो एक वायरल वीडियो थी, उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डन वज़ीर आज़म है न्यूजीलैंड की। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कोरोना जैसे महामारी को अपने देश से महीनों तक दूर रखा, उस जेसिंडा अर्डर्न ने अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्होंने इमोशनल भाषण भी दिया और साथ में कहा कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो आज जानेंगे कि कौन है जेसिंडा और क्यों दिया इस्तीफा। ये बताने से पहले बताते हैं कि इस्तीफे के बाद जेसिंडा ने क्या कुछ कहा, वो भी भावुक लहजे में। जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि अब वक्त आ गया है, मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि 4 साल और नेतृत्व करूं। मैं यह पद इसलिए नहीं छोड़ रही हूं क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो मैं 2 महीने में ही निकल गई होती। मैं इसे छोड़ रही हूं क्योंकि इस तरह के विशेषाधिकार वाली भूमिका के साथ जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी यह जानने की कि कब नेतृत्व के लिए सही व्यक्ति है और कब नहीं। मुझे पता है कि इस जॉब को क्या चाहिए और अब न्याय करने में सक्षम नहीं हूं। बस इतनी सी बात है। जेसिंडा ने इमोशनली होकर ये बात कही और उसने ऐलान कर दिया कि वो अब 7 फरवरी को इस्तीफा दे देंगे। मतलब अब उनका आखिरी दिन होगा 7 फरवरी। जेसिंडा अगले महीने पद से इस्तीफा दे रही हैं। अब लेबर पार्टी वो छोड़ देंगी। जेसिंडा ने अपने 6 साल के कार्यकाल को काफी चुनौती भरे बताया। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए जेसिंडा भावुक भी हो गई और उनकी आंखों में आंसू भी देखे गए। आपको बता दें कि जेसिंडा 2017 में एक गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बनी थी। जब वह पीएम बनी थी तो वह साल बहुत ही कठिन रहा था। चुनाव अभियान का सामना करने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2023 में चुनाव होने हैं। जेसिंडा ने कहा कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं लेबर पार्टी अपना नया लीडर 22 जनवरी को चुनेगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ग्रांट रॉबर्टसन ने कहा कि वे पार्टी प्रमुख के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। 2 साल पहले हुए चुनाव में जेसिंडा की लिबरल लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल के पोल उनकी पार्टी को प्रतिद्वंदी से काफी पीछे दिख रहा है। यानी जो पोल हुआ है उसमें उनकी पार्टी प्रतिद्वंदी पार्टी से काफी पीछे है। जेसिंडा की कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया में सराहना की गई थी, तारीफ भी हुई थी। उन्होंने महीनों तक कोरोना वायरस को अपने देश की सीमाओं में घुसने तक नहीं दिया था। हालांकि नए वेरिएंट्स सामने आने के बाद और वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी जीरो टॉलरेंस रणनीति को त्याग दिया था, उसे छोड़ना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि जेसिंडा आखिर है कौन। जेसिंडा ने 2022 में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते दूसरी बार अपनी शादी कैंसिल कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसिंडा अपने टीवी होस्ट मंगेतर क्लार्क गेफोर्ड से 2021 में शादी करने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते तब भी उन्हें इसे कैंसिल करना पड़ा था। जेसिंडा और उनके मंगेतर की करीब 4 साल की एक बेटी भी है, जिसका नाम नीवते अरोहा अडरसन गेफोर्ड है। बेटी के जन्म के बाद जेसिंडा और गेफोर्ड ने खुद सोशल मीडिया पर बच्ची का नाम और इसका अर्थ भी बताया था। जेसिंडा ने कहा था कि नीव का मतलब रोशनी या बर्फ और ते अरोहा का मतलब होता है प्यार। यह एक पहाड़ का नाम है। ऐसे ही एक कस्बे में मेरा बचपन गुजरा। जेसिंडा पद पर रहते हुए मां बनने वाली दुनिया की दूसरी महिला है। पहली महिला पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी, जो 1990 में पद पर रहते हुए मां बनी थी। तब उनकी उम्र 37 साल थी। साल 2017 में जब जेसिंडा चुनाव लड़कर चुनाव प्रचार वक्त में वह गर्भवती थी और प्रधानमंत्री पद संभालने के मात्र 18 महीने बाद वह मां बन गई थी।
सबसे खास बात तो यह है कि 2017 में 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी और न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि ये दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी जानी जाती हैं, इस रूप में भी जानी जाती हैं। तब से लेकर अब तक कई संकटों का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए कारण वह भी लोकप्रिय भी हुई। जैसिंडा अर्डर्न का जन्म 26 जुलाई 1980 को न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में हुआ था। उनके पिता रास पुलिस अफसर थे और मां लॉरेंस कुक थी। जैसिंडा को हमेशा से राजनीति में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने साल 2001 में मात्र 18 साल की उम्र में वह न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से जुड़ गई थी। वह तत्कालीन प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क के लिए रिसर्चर के तौर पर काम करती थी। मई 2021 में फॉर्च्यून मैगजीन ने प्रधानमंत्री जैसिंडा को दुनिया के सबसे महान नेताओं की लिस्ट में पहली रैंक भी दी थी, लेकिन अब चर्चा है कि वो इस्तीफा दे चुकी हैं और आगे चुनाव। शहर आपने देखा न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर और जो है मजीद जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती हैं और 7 फरवरी को जो है वो जो है अपना ओहदे से जो है बर्खास्त हो जाएंगे। हालांकि काफी मुल्कों में लोग सीटों के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, सीटों के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने बड़े अच्छे काम किए, बड़े अच्छे डिसीजन लिए और हर जगह पर जहाँ पर इन्होंने देखा कि कोई प्रॉब्लम्स है तो खुद जाके जो है इन्होंने उस प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करी। बड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिव अपनी काम में महारत रखती हैं और ये चाहती हैं कि बस अब मैं जो है ना छोड़ दूँ सियासत और जो है मज़ीद जो है मैं लेबर पार्टी में नहीं रहना चाहती, अपनी लाइफ गुजारना चाहती हैं। क्योंकि वो पहले से जो है पहले भी जब कोविड आ गया था तो उस टाइम पे इन्होंने इरादा किया था कि मैं शादी करूँगी, लेकिन फिर शादी नहीं हो सकी। तो इनकी एक बेटी है ऑलरेडी पहले से और अब जो है शादी करेंगी तो ये अपना लाइफ माना जो घरेलू लाइफ होती है बिल्कुल खातून की तो वो अपना गुजारना चाहती हैं। तो बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त है ये वीडियो और बड़ा इन्होंने जो है एक्टिव होकर काम किया और पूरी दुनिया ने इनको सराहा कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बड़ा इनको बल्कि एजाज़ात से भी नवाजा गया और इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी गवर्नमेंट चलाने के लिए, क्योंकि शुरू में जब भी आई तो बड़े जो है ना चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को जो है थोड़ा मेंटेन कर लिया और फिर बहुत ज़्यादा जो तरीके से जो है ना बड़ा अच्छा इन्होंने जो है टैकल करा, मुल्क को जो है मुल्क की भागदौड़ में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इनकी एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी आपने बेटी भी देखी जी, बहुत प्यारी। और 37 साल की उम्र में जो है इन्होंने, ये भी एक इनका एजाज़ है कि ये 37 साल की उम्र में जो है इन्होंने ये एजाज़ हासिल किया कि ये वज़ीर आज़म बनी। इतनी कम उम्र में कोई भी अब तक जो है ना इस ओहदे पर जो है नहीं रहा पूरी दुनिया में, और इनका ये एक एजाज़ था कि यंग एज में जो है ना ये वज़ीर आज़म के ओहदे पे फ़ाइज़ रही और बड़े फ़ाइज़ हैं बल्कि अभी। और हो सकता है कि मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड वाले बड़ा सराहते हैं इनको और इनके काम को, कि हो सकता है कि अवाम जो है ना एक बहुत ज़्यादा हजूम की सूरत में इनसे रिक्वेस्ट कर ले कि भाई आप जो है ना ये ना छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर के ओहदा को नहीं छोड़ें और आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो इन्होंने काम किए वो बहुत अच्छे काम किए। और शादी तो होती रहती है, शादी तो होती रहती है, मुरादी है शादी तो हो जाएगी, लेकिन ये काम भी होते रहेंगे। शादी अगर करना चाहे तो कर लें और फिर इसको जो है ना मुल्क की भागदौड़ अगर ये अच्छे तरीके से संभाल लें तो संभालती रहें। ऐसा क्यों कर रही हैं लोग? तो जो है ना पीछे पीछे भागते हैं, जंगें चल रही हैं समझो एक दूसरे को जो है ना, इवन ये कि इतनी ज़्यादा जो है कहने की बात है, शादी से जो मुश्किल काम होता है बच्चे पैदा करना वो तो हो गए, अब शादी हाँ बिल्कुल शादी में मतलब कोई 1-2-3 दिन लगेंगे बस, अगर कर ले तो कोई नहीं, अगर मुल्क भी संभालते हैं तो संभाल लें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरीके से जब कोई इलेक्शन हो रहे होते हैं तो कितनी ज़्यादा जो है दीजियाँ उड़ा देते हैं इज्जत की, और कितना ज़्यादा एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है, मैं ऐसा कर लूँगा, उसने तो ऐसा नहीं किया, मैं ये आपकी सड़कें बना दूंगा, यूँ कर दूंगा वो कर दूंगा। यहाँ पर तो इनको प्लेट में रखी हुई जो है ना हर चीज़ मिल रही है और ये करना नहीं चाह रही। और अदर्स कंट्रीज़ में आप देखें तो एक दूसरे के ऊपर जो है ना ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कोई वीडियो लीक कर रहा है, कोई ऑडियो लीक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इनके इज्जत की दीजियाँ उड़ा देते हैं और ये कहते हैं बस मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, उसने तो कुछ किए ही नहीं है। तो इस तरह करके और इसी चक्कर लोग में लालच भी दे देते हैं कि मैं आपको ये दूंगा, अगर आपने मुझे वोट दिया तो ये दूंगा, आपने अगर मुझे वोट दिया तो यहाँ तो वो चीज़ ही नहीं है। मैं किसी भी मुल्क का नहीं कहना चाहूँगी, मैं अपने ही हमारे मुल्क का कहना चाहूँगी। मैं
कि इसी चक्कर में हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ, तो मकसद ये है ना कि बेनज़ीर साहिबा थी, वो एक इलेक्शन की मुहिम में जिन्होंने जो है ना वो औरत होकर उन्होंने बहुत सपोर्ट कर दिया, और वो औरत थी और बड़ा निडर खातून थी और बड़ा जो है ना बेबाक और मुल्क की भागदौड़ अच्छे तरीके से संभालने वाली थी। लेकिन बस वही कि एक ऐसे शैतान यही कहेंगे उस बंदे को जिसने कि एक खातून को जो है ना शहीद कर दिया। प्राइम मिनिस्टर थी, पूरी दुनिया में फेमस थी, दुनिया में जा के लेक्चर जो है दिया करती थी यूनिवर्सिटीज़ में, उनको जो है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमारे फिर भी जो जिन्होंने हुकूमत की है वो नवाज़ शरीफ। हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब किया। जो उसके बाद जो हमारे मुल्क का हाल हुआ ना, मैं कहती हूँ कि ये दिन अल्लाह किसी को भी ना दिखाया। हाँ बिल्कुल, बहुत सारा जो है बड़ी तकलीफ़ें में जो है ये मामला रहे। और फिर असल में देखो हमेशा हुकूमत जो है ना वही कामयाब होती है जो स्टेबल करती है, एक जगह पे रुकती है, उसको चांस मिलता है, अपने टर्नओवर पूरा मुकम्मल करता है, तो फिर वो जाके जो है ना वो जो है ना मुकम्मल होती है, गवर्नमेंट चलती है। यहाँ हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि फुकदान इस बात का कि 2 साल अभी होते नहीं है वज़ीर आज़म को, जो है तीसरे साल में, और लोगों को बड़ी वो जुस्तजू होती है दूसरे वज़ीर आला को देखने के लिए कि भाई अब कौन बन रहा है, वोट डाल रहे हैं, वोट डालें। मतलब हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो इंजॉय करते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई ये करने से हमें कितना बड़ा नुकसान है। होता है, हाँ नुकसान है ना मुल्क का। इतना बड़ा इलेक्शन करवाना कोई आसान काम तो नहीं, अरबों रुपए खर्च होते हैं। जब एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म आ जाता है तो फिर अपोजिशन को भी चाहिए कि वो उसके साथ मिलजुल के जो है ना अपने मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के काम, मुल्क की अच्छाई के लिए काम करे। जैसे कि इंडिया में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अभी देखें, अभी वोट जो डले थे हमारे, जो ये मुल्क में डले थे, जितने भी वोट डले थे शायद कराची में डले थे, है ना, तो लोगों ने कितनी ट्रीट की थी। हाँ, मना वही वाली बात है ना कि हर आदमी कहीं ना कहीं जो है ना अपने आप को उजागर करने के लिए हर बार जो इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं दूसरी यूरोपियन कंट्री में इस तरह नहीं होता। वहाँ पर जो है ना एक बिल्कुल फेयर एंड साफ़ सुथरे इलेक्शन होते हैं और जिसका जो हक होता है उसको वो मिलता है। यहाँ पर जो हक जो है मार दिया जाता है, जो आना चाहिए वो आ नहीं रहे, और जो जिनको नहीं आना चाहिए वो आके बैठ जाते हैं, मुसल्लत हो जाते हैं गवर्नमेंट को। और नाकाम लोग होते हैं जो कि अचानक से आ जाते हैं और फिर वो उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही होती। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा तरक्याती काम नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी महान है ये, और कितनी जो है अपने काम में जो है महारत रखती थी। उसके बावजूद भी ये चाहती हैं कि भाई मैं मज़ीद जो है ना वज़ीर आज़म के ओहदे पे नहीं रहना चाहती, सिर्फ मैं अपना घर को तरजीह दूंगी और अपनी लाइफ गुजारूंगी शादी करने के बाद। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी। अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और सैर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।